खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं और अपने अपने कैडर वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दलों में एक बात कॉमन है और वो है महिलाओं से जुड़ी मुद्दों पर बात करना, उनके लिए विशेष तौर पर काम करना, योजनाएं लाना और सुरक्षा का एहसास दिलाना। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं की भागीदारी चुनाव में दिन ब दिन बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में देश की कुल वोटरों की संख्या में लगभग आधी संख्या महिलाओं की होती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश का एक चुनाव ऐसा भी था जिसमें 28 लाख महिलाओं ने वोट नहीं दिया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहले आम चुनाव की और महिला वोटर्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में पहला आम चुनाव साल 1951-52 में संपन्न हुआ था। आजाद भारत का ये पहला लोकसभा चुनाव था, इसलिए चुनाव संपन्न होने में थोड़ा अधिक समय, करीब 4 महीने का समय लगा था। उस वक्त वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, जो अब 18 वर्ष हो गई है। कुल 45% के आसपास मतदान हुआ था। कई लोकसभा सीटें तो ऐसी भी थी जहां एक नहीं बल्कि 2 सांसद चुने गए थे। उस वक्त देश की आबादी कुल 36 करोड़ के आसपास थी। उनमें से 17 करोड़ के आसपास वोटर्स ने वोट दिया था। महिलाओं ने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन महिला वोटर्स का एक तबका ऐसा भी था जो इस चुनाव का हिस्सा बनने से वंचित रह गया था। दरअसल पहले आम चुनाव के दौरान जब चुनाव आयोग के अधिकारी गांव-गांव घूम रहे थे, चुनावी डेटा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट में जोड़ रहे थे, तब कुछ महिलाओं ने इन अधिकारियों को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था। महिलाओं का कहना था कि वो अपना नाम अनजान व्यक्ति को नहीं बताएंगी। अधिकारी द्वारा समझाने के बाद भी वो अपना नाम बताने में हिचकिचाती रही। लेकिन चुनाव का हिस्सा उन्हें भी बनना था, इसलिए वो अपने नाम की जगह फलाने की माँ, फलाने की पत्नी, फलाने की बहन के रूप में अपना नाम दर्ज करवा दिया। अधिकारियों ने भी अपने डेटा में ऐसे ही नाम दर्ज कर दिए। जब चुनाव आयोग ने सारा डेटा जांचना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वो इस बात से काफी नाराज हुए। उन्हें ऐसे महिलाओं का नाम और पहचान छिपाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इस प्रथा के खिलाफ थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों को वापस से गांव-गांव घूमकर महिलाओं के नाम और पहचान पता करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन इस बार भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। फिर जब दोबारा डेटा की जांच की गई तो अब भी कई लाख महिलाओं के नाम की जगह फलाने की मां, फलाने की पत्नी ही लिखा हुआ मिला। चुनाव आयोग सोच में पड़ गए कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि पहचान छिपाकर आप वोट नहीं दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और उन सभी महिलाओं को वोटर्स लिस्ट से बाहर कर दिया जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, और इस तरह से लाखों की संख्या में महिलाएं वोट देने से वंचित रह गई। जब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि कुल 28 लाख महिला वोटर्स वोट नहीं दे पाई। हालांकि इससे काफी हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ये महिलाएं भी चुनाव का हिस्सा बनना चाहती थी। महिलाओं ने खूब बवाल भी काटा था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन इन सब से बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि अच्छा हुआ नाम कट गया, इसी बहाने महिलाओं के बीच जागरूकता आएगी और अगले चुनाव तक ये सभी मूर्खतापूर्ण हरकतें भी बंद हो जाएंगी। आपको बता दें कि उस दौर में महिलाओं की पहचान उनके नाम से नहीं होती थी। लोक लज्जा में वो अपना नाम किसी को नहीं बताती थी। उनकी पहचान उनके पिता और पत्नी के नाम से होती थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं जागरूक हुई और अपने वोटिंग के अधिकार को समझते हुए अपना नाम बताना, पहचान बताना शुरू किया। यही कारण था कि दूसरे आम चुनाव में महिलाओं ने अपने नाम बताए, पहचान बताई और वोटिंग का हिस्सा बनी। और इस तरह से सुकुमार सेन का महिलाओं का नाम वोटर्स लिस्ट से बाहर करना एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम माना गया। और यही वजह है कि आज के समय में चुनाव में जितना पुरुषों की भागीदारी है, उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।